मैं महान काल के चरणों में अपनी लिंग इंद्री चढ़ा दूं कि मेरा केवल कसूर इतना था कि मैंने गौ माता की लड़ाई लड़ी। नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। इससे ऐसा नहीं कि ये पहली बार वो सुर्खियों में है, इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। दरअसल इस बार मामला है उनके दोष मुक्त होने का। पहले कभी वो सुर्खियों में रहे हैं जब उन पर आरोप लगाया गया और अब दोष मुक्त हुए। इसके पहले भी कई बयानों से सुर्खियों में रहे वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा हमारे साथ हैं स्टूडियो में। मिर्ची बाबा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जय सीताराम। साथ ही हमारे साथ हैं उनके अधिवक्ता कृष्णा जी। कृष्णा जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और जिस तरह से आज बात हो रही है कि आरोप लगे, दोष मुक्त हुए, दोष मुक्त हो जाने के बाद में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर जाकर के उन्होंने सिर मुंडन करवाया, केश त्याग किए और उसके बाद में सियासत गर्मा गई है। सियासत इसलिए क्योंकि मिर्ची बाबा और वैराग्यानंद जी का राजनीति से पुराना संबंध रहा है। राजनीति से के साथ साथ जब उन्होंने संन्यास लिया तब से लेकर के अब तक की जो यात्रा है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं और वर्तमान परिदृश्य जो चल रहा है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। स्वामी जी, जिस तरह से सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जब पहली प्रतिक्रिया आपकी उस समय क्या थी जब आप पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया? गौ माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, आपका चैनल एक अंतरराष्ट्रीय चैनल है। इसको लेकर के जो कुछ है सामने है, भावना तो ये थी कि जब मुझे रात में पुलिस वाले उठा लेते हैं, और वो भी एक दो पुलिस वाले नहीं, एक संत को 200 पुलिस वाले उठा देते हैं, उस वक्त कोई मीडिया नहीं दिखाता है। दुख ये रहा। तीसरा, मुझे जब भोपाल लाया जाता है तो उस वक्त मुझ पर एक दबाव बनाया जाता है कि या तो कांग्रेस का प्रचार बंद कर लो अथवा मोहन ले लो। आपको लगता है कि यह जो पूरा प्रकरण था राजनीति से प्रेरित था? मुझे क्या लगता है, ये तो देश जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है। इसी भोपाल में जो एक नागा संत, हालांकि मैं अभी लोग नागा के बारे में नहीं जानते हैं, मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश हूं, इससे पहले मैं नागा रहा हूं। आज वर्तमान में 13 अखाड़े के सम्माननीय वरिष्ठ अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी एक गहन चिंतन संतों के बारे में करते हैं। जब मेरी अभी फिलहाल ही में कल उनसे चर्चा हुई, मैंने प्रणाम कहा तो उन्होंने कहा कि भारत के निरंजनी अखाड़े का गौरव है जो न्यायपालिका ने सारे तथ्य के बाद उसे बाइज्जत बरी किया। न्यायालय का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। न्याय प्रक्रिया पर आपको शुरू से भरोसा था कि आप दोष मुक्त हो जाएंगे? न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाने का विषय किसी का नहीं बनता। न्याय प्रक्रिया जो है न्याय करने के लिए बैठा है, न्याय मांगने सबको जाना चाहिए। जी, हम मिर्ची बाबा जिन्हें कहा जाता है वैराग्यानंद जी, उनके जो अधिवक्ता हैं जिन्होंने अथक प्रयास किए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि देश में कई साधु संत महात्मा या कई कथित साधु संत महात्मा आज भी जेल में हैं। उन पर भी यौनाचार के दुष्कर्म के आरोप लगे हैं और लेकिन उनकी जमानत आज तक नहीं हो पाई और आपने वैराग्यानंद जी को दोष मुक्त करवा दिया है। क्या परेशानियां गई, क्या किस तरह के साक्ष्य आपके पास उपलब्ध थे, वह आरोप झूठा है? आपको यह कब लगा कि आप वैराग्यानंद जी को दोष मुक्त करा सकते हैं? आपकी अंतर चेतना में यह बात कब आई कि वो निर्दोष हैं? देखिए, जब मैंने उनकी चार्जशीट देखी तो पूरे यकीन हो गया था कि महाराज जी को पूरा झूठा फंसाया गया। और उनका फेसबुक को जैसे अकाउंट को देखने के बाद मैंने देखा वहाँ पर कि 17 जुलाई को महाराज जी ग्वालियर के एक किसी प्रोग्राम में थे
और महिला का ये कहना था कि 17 जुलाई को वो भोपाल में थी। इसी परिस्थितियों को देखते हुए जब मैंने देखा तो महाराज जी के फेसबुक में स्पष्ट दिख रहा था कि महाराज जी 17 जुलाई को भोपाल में होकर के ग्वालियर में थे। आपके पास क्या क्या साक्ष्य थे, किन साक्ष्य के आधार पर आपने इस पूरी न्याय प्रक्रिया में ये केस लड़ा आपने? देखिए, प्रथम दृष्टया तो यही जाता है कि जिस प्रकार से चार्जशीट में खूब चीख के बोल रही थी कि 17 आपने 8 तारीख को सीधे से हटा के FI दर्ज कर, 9 तारीख को आप सीधे उठा के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पुलिस को ऐसी क्या परिस्थितियां थी, पुलिस किस व्यक्तियों के कहने में से काम कर रही थी, किस यूनिवर्सिटी के चक्कर में काम कर रही थी, पुलिस पे ऐसा कौन सा बड़ा प्रेशर था कि आप 17 जुलाई को 21 दिन बाद आप जागते हैं और 8 तारीख को FI कर लेते हैं, उठाकर आधे घंटे 3 घंटे उठा ग्वालियर पहुंच जाते हैं, उठाकर जेल में डाल देते हैं आप। तो कहने का मतलब मध्य प्रदेश में जो कानून जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से विफल है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत आपने जो चीजें प्रस्तुत की, यहाँ जो कानूनविद हैं वो ये बात भी कह रहे हैं कि जांच एजेंसी की खामी का आपको फायदा मिला है, चाहे वो उस चादर के सीमेंट रिपोर्ट का पॉजिटिव होना, DNA रिपोर्ट का पॉजिटिव होना, या फिर टूटी हुई CD कोर्ट में पेश करना, इसका फायदा मिला है आपको? जी बिल्कुल, इसको फायदा मिला है। और दूसरी बात इस संदर्भ में जोड़ना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से दमंगी के साथ आपने ये इन्वेस्टिगेशन को आगे, तो आपको किसने रोका था? आप DVR की जांच करा लेते, आप भभूदे की जांच करा लेते, आपने कहीं भी कोई जांच नहीं, ऐसे कोर्ट में ऐसे कोई तथ्य पेश नहीं कर पाए आप, ताकि ये सिद्ध हो सके कि आपके साथ आरोप किया है। आपके पास क्या साक्ष्य थे जो आपने न्यायालय में प्रस्तुत किए? मेरे पास तो 17 तारीख का जो एविडेंस था कि महाराज जी को ग्वालियर में थे, मैं आप दिखाना चाहता हूँ। ये सारी चीजें हमारे पास हमने कोर्ट में पेश की, और FSL रिपोर्ट में भी आपने ऐसा कोई भी तथ्य पेश नहीं कर पाया जिससे अभियोजन पूर्ण रूप से विफल रहा। ठीक है, जिस तरह से कृष्णा जी ने कहा कि उनके पास साक्ष्य थे और जिस तारीख की घटना बताई गई उस तारीख को वैराग्यानंद जी भोपाल में उपस्थित नहीं थे, वो ग्वालियर में थे, और इस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर उनको दोष मुक्त किया गया है। वैराग्यानंद जी, आप ही के पास आता हूं, और जिस तरह से आपने कहा कि आप पर दबाव बनाया गया कि या तो कांग्रेस का प्रचार बंद करो या इस आरोप को मढ़ करके आपके ऊपर जेल में डाल देंगे, आपको लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीति से प्रेरित था, तो आपके अंदर भय आया उस समय कि कांग्रेस का प्रचार बंद करना है आपको? सन्यासी कोई साधारण विषय नहीं होता है। सन्यास का मतलब होता है न्यास, जो सभी चीजों का त्याग कर दे। तो जब गुरु परंपराओं से विजया संस्कार होता है, संतों के तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं, बहुत लंबी व्यवस्था है, तो वहां हम लोगों को हमारे पंच गुरुओं के जरिए बताया जाता है कि डर नहीं, भय नहीं, मैं नहीं, पितृ नहीं, जो कुछ है वो हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, और ब्रह्म को किसी भी चीज से भय नहीं होना चाहिए। आपने कहा सन्यासी मतलब न्यास, न्यास एक स्थापना का पर्व है, न्यास से यह शब्द शुरू होता है। यदि हम संस्कृत व्याकरण के आधार पर देखें तो जहां से उसकी सीढ़ी वो सोपान प्रारंभ हो रहा है। सन्यासी को तो राजनीति में भी नहीं आना चाहिए। देखिए, वेद परंपराओं से अगर देखा जाए तो वेद परंपरा हमारे यहां ये कहती है, किसी राजा को चिंता नहीं होती है, प्रजा को चिंता नहीं होती है। जब धर्म पर कुटाराघात होता है, और वो भी कुटाराघात ऐसा कि जहां राम के समय में सुबाहु, मारीच, ताड़का, अन्य प्रकार की दूषित शक्तियां, जिनको हम कहेंगे एक कुंठित और नीच विचार की शक्तियां परमात्मा के उसमें, तो उस वक्त मेरे भारत के एक सन्यासी का चिंतन हुआ। बिल्कुल, आप विश्वामित्र जी का जिक्र कर रहे हैं। और वो इतना चिंतन था कि गाज तने मुन चिंता व्यापी, और हर वे न मरे न निक्षण पापी। बिल्कुल सही। तो मेरा चिंतन वो है जो विश्वामित्र का था। सुंदर। मेरा चिंतन वो है कि गौ माता भूख से तड़प करके बैरसिया में 800 मर जाती है, लेकिन कोई चिंतन नहीं किया जाता। मेरा चिंतन ये है कि बड़े बड़े भाषण देने वाले भाषण देते हैं, लेकिन जमुना का पानी पीने जैसा नहीं है, उस पर नहीं बोलते। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, आपको भी चिंता है, धर्म की चिंता है और सनातन की चिंता है। तो वर्तमान में आपके सामने मारीच, सुबाहु, ताड़का कौन है? मारीच, सुबाहु, ताड़का, इसका बड़ा लंबा विषय है। मैं चैनल पे बोलूंगा तो मुझे लगता है आज पूरे देश में एक बड़ा हड़कंप सा आ जाएगा, हड़कंप इसलिए आ जाएगा
मैं एक उदाहरण दे देता हूं, पूरा देश देख रहा है। मामा मायल, मामा शगुनी, मामा कंस और मामा मारीच, इन चारों मामाओं को निचोड़ दिया जाएगा, तब वर्तमान में हमारे यहां एक मामा पैदा हुआ है, कंस, जिसके स्वयं के अत्याचार से जन्माष्टमी के पावन पर्व के एक दिन पहले भारत का सन्यासी बाइज्जत बरी होके आता है। यह द्वारकाधीश साबित कर देते हैं कि मिर्ची बाबा छूट गए और मामा कंस के जेल के ताले टूट गए। न्याय की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, असत्य पराजित हुआ है। आपका निशाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ था। आपने घोषणा भी की है, आपने आपके अंतर्द्वंद, आपका जो हृदय कुंठित हुआ है, आपकी जो छवि धूमिल हुई है, इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आपको लगता है कि कौन दोषी हो सकता है? आप किसके निशाने पर थे? उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जिस दिन दोष मुक्त हुआ उस दिन उन्हें नींद नहीं आई होगी, बड़ी बेचैनी रही होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरा व्यक्ति विशेष किसी से झगड़ा नहीं है, मेरी किसी से व्यक्ति विशेष प्रतिद्वंदता भी नहीं है, मैंने व्यक्ति विशेष झगड़ा कभी समझा भी नहीं है। मेरा केवल कसूर इस भारत देश में है तो वो ये है कि मैं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा कसूर है तो इतना है कि मैं एक सच्चे निष्ठावान कमलनाथ की बात इसलिए करता हूं कि उन्होंने मेरे कहने पर गौशालाएं बनाई। कमलनाथ की बात इसलिए करता हूं कि उन्होंने संतों को मठ मंदिर के पट्टे दिए। कमलनाथ की बात इसलिए करता हूं कि कमलनाथ हनुमान भक्त है। कमलनाथ की बात इसलिए भी करते हैं कि उनके कार्यकाल में आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। देखिए, राजनीति का जहां तक कोई विषय आया है तो कभी भी संत ने यह नहीं सोचा है कि मैं ये राज सत्ता अपने लिए ले रहा हूं। और राजमंत्री के दर्जा के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश का मेरा भ्रमण आप उठा करके देख लीजिए, मैंने गौ के अलावा किसी भी जगह गया हूं, गौ के हित की बात के अलावा कोई भी बात मैंने की हो तो मुझे लगता कि मैं कहीं गलत हूं। पहले भी आपके कई बयान आए, कई तरह की घोषणाएं की, आपने मिर्ची यज्ञ किया है, उसके बाद में ये भी कहा था कि यदि दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा से हार जाएंगे तो जल समाधि लूंगा। फिर स्मृति ईरानी पर आपने निशाना साधा। स्मृति ईरानी के विषय में कहा कि जब उस समय गैस सिलेंडर के दाम कम थे तो ये ज्यादा बढ़े थे उस समय, तब सड़कों पर डांस करती थी। उसके बाद में सारी क्रिया हुई। अब आप क्या नई घोषणा करने वाले हैं? आपके अंतर्द्वंद में क्या चल रहा है? क्या नया आप ऐसा करने वाले हैं, चाहे सियासत के क्षेत्र में हो, चाहे वह धर्म के क्षेत्र में हो? क्या आपके मन में है, क्या करने वाले हैं? देश न्यूज पर हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहते हैं। देखिए, हमारा आज जो चिंतन है वो ये है कि न्यायालय से मैं बाइज्जत बरी हुआ हूं, लेकिन जब मैं अकेला बैठता हूं तो मुझे बड़ा एक वेदना होती है और बड़ी पीड़ा होती है कि जिस संत ने पूरा जीवन धर्म के लिए दिया हो, राष्ट्र के उत्थान के लिए दिया हो, जिसने अपनी गुरु परंपराओं को जीवित चेतन रखने के लिए दिया हो, केवल कांग्रेस का प्रचार करने की मुझे इतनी बड़ी सजा दी जाती कि मैं 12 महीने तक अपने आप के चिंतन में एक ही चिंतन करता कि हे ईश्वर, मैं इस महिला को तो क्या, भारतवर्ष की महिलाओं को उसी दृष्टि से देखा हूं जो भगवान राम ने देखा। हमेशा मैंने हर माता के चरणों की तरफ देखा है।
मैंने कभी किसी को इन नेत्रों से गलत नहीं देखा। चिल्ला चिल्ला के पूरा देश जानता है कि वैराग्यानंद नागा है, और उसके बाद में ऐसा केस मुझ पर लगा दिया जाता है। मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। उसके बाद भी मेरे मन में एक गहन चिंतन, पीड़ा का चिंतन है कि जिस वजह से लोगों की मानसिकता बनी है देश में, जो एक चिंतन बना है देश में, मैं आज इस चैनल पे घोषणा करता हूं कि महाकाल के आशीर्वाद से मैं महान काल के चरणों में अपनी लिंग इंद्री चढ़ा दूंगा, अपनी लिंग इंद्री चढ़ा दूंगा, अपनी लिंग इंद्री चढ़ा दूंगा। ये एक बड़ी घोषणा, बड़ी बात, बड़ा ऐलान वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा जो कर रहे हैं कि वो महाकाल मंदिर के परिसर में जाकर के वह लिंग इंद्री चढ़ा देंगे, अपनी लिंग इंद्री चढ़ा देंगे। इंद्री पर नियंत्रण की बात संन्यास में होती है। इंद्री पर नियंत्रण रखने की बात कही जाती है, चाहे हिंदू धर्म की बात करें, ब्रह्मचर्य की दीक्षा देने के बाद की बात करें, या फिर बात करें जैन धर्म की, तो वहां पर भी इंद्रियों पर नियंत्रण की बात होती है। लेकिन वैराग्यानंद बाबा कह रहे हैं कि वह लिंग अर्पण कर देंगे। किस प्रक्रिया से कर देंगे और यह निर्णय आपने कैसे लिया है? देखिए, इसलिए कर देंगे कि सन्यासी तो पहले ही इन सब चीजों से मुक्त है, और मुक्त जो पहले से ही हो गया, तो समाज में जो एक भावना है, एक सन्यासी को निर्दोष बता दिया जाता है। आज मैं चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख के कहता हूं कि मेरा केवल कसूर इतना था कि मैंने गौ माता की लड़ाई लड़ी। मेरा कसूर केवल इतना था कि मैंने कांग्रेस की बात की। सारी चीजों से मेरा मन विचलित होता है, कचुटता है अंदर से, अपने आप से। इसलिए मैं इसे लिंग नहीं कोई काट करके महाकाल पर चढ़ा दूंगा। जिस तरह से वैराग्यानंद और मिर्ची बाबा कह रहे हैं, उनकी वेदना उनके आंसुओं से उनके आंखों में दिख रही है, और वो कह रहे हैं कि जिस वजह से आरोप लगा था उस वजह को ही खत्म कर देंगे। कितना कानून होगा यह मुद्दा, कितना डॉक्टरी दृष्टिकोण से कितना सही होगा, चिकित्सीय क्षेत्र से कितना सही होगा, और कानून क्या कहता है? कृष्णा जी, क्या यह कानून दृष्टि से उचित रहेगा? महाराज जी की खुद की घोषणा है। ऐसी परिस्थिति में ये जिस प्रकार से सरकार ने इनकी मनोदशा को अंदर चोट पहुंचाई है, ये आदमी भावुक होकर के इस उच्चारण कर रहे हैं। यह उनकी भावना दिख रही है, उनकी वेदना दिख रही है, और चूंकि भविष्य में ऐसा कोई आरोप उन पर ना लगे, इस वजह से वो उस वजह को ही खत्म करना चाहते हैं। ये कब का करने का है कि आप कब ऐसा करने वाले हैं? मैं बहुत जल्दी यहां कह रहा हूं, ईश्वर को साक्षी मान के, कि मैं अपनी लिंग इंद्री को महाकाल को चढ़ा दूंगा, और बहुत जल्दी चढ़ा दूंगा। यह एक नई घोषणा, एक नया वैश्विक स्तर पर, क्योंकि अभी तक वैदिक परंपरा में देखें, हम पौराणिक परंपरा में देखें, तो भक्तों ने अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को शीश चढ़ाए हैं। शक्ति के आराध्य जो शाक्त होते हैं उन्होंने जिभ्या चढ़ाई है, लेकिन अपनी इंद्री अर्पित करना, इंद्री चढ़ाना, यह अभी तक न सुना है, न देखा गया है, न भूतो न भविष्यति। इस तरह की बात कर रहे हैं मिर्ची बाबा। क्यों कर रहे हैं ये उन्होंने बताया कि उनकी वेदना है जो प्रस्फुटित हो रही है, उनकी जो वेदना है, उनका जो अंतर्द्वंद है, वो उस वजह को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप निरंजनी अखाड़े से हैं, निरंजनी अखाड़े के जो लोग होते हैं वो निरंजन ही होते हैं, अद्भुत होते हैं। पहले भी कई बार आपकी कई गतिविधियां ऐसी देखी गई हैं, चाहे फरसा लेकर आप पुलिस से भिड़ गए हों, या फिर कानून को सम्मान तो करते हैं, कानून का सम्मान हर भारतीय करता है, लेकिन आपने जो अखाड़े वाले होते हैं वो अपने आप में उच्चिष्ट होते हैं, उनकी अपनी मानसिकता होती है। तो यह गतिविधि, यह घोषणा भी सिर्फ इसलिए कि आपकी जो मानसिकता है, आप जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं सदैव की पूरी दुनिया में आप सबसे अलग हैं, एक चाणक्य थे और दूसरे वैराग्यानंद है। क्या इस कल्पना के तहत आप यह घोषणा कर रहे हैं? मेरी कल्पना, मेरी भावना ये कहती है कि भारत देश है, ये श्रद्धा का देश है, आस्थाओं का देश है, भावनाओं का देश है। जहां भावनाओं के ऊपर भगवान को हम लोग पूजते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मुझ पर सार है, भाव से बजता मुझे, भाव से मेरा पार है साधु के पास फिर कुछ की।
इज्जत होती है साधु के पास, उसके मान सम्मान में इतना बड़ा दुष्कृत का आरोप कांग्रेस के प्रचार की सजा मुझे दी जाती है। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की अगर ये सजा दी जाती है, मेरा मन कहता है बच्चा बच्चा क्या सोचता होगा। धैर्य रखें महाराज जी आप। और बच्चा क्या सोचता होगा। मेरे यहाँ चंबल क्षेत्र में, पूरे भारत के क्षेत्र में, गुजरात में, हरियाणा में, किसी भी क्षेत्र में आज तक मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा पाया, किसी ने मुझे कमजोर नहीं कर पाया। लेकिन इस निष्ठुर सरकार ने, इस धर्म विरोधी सरकार ने मुझे ऐसे केस में कि जहां कभी मैंने परिकल्पना जीवन में नहीं की, इसलिए फिर कहता हूं कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मुझे रोक दिया जाता है, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाता है, मुझे सब जगह से चिंतन ये कराया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन मैं डर के नहीं, मैं आज चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मैं महाकाल को अपनी लिंग इंद्री चढ़ा दूंगा। बार बार वही घोषणा, वही संकल्प, वही प्रतिज्ञा दोहराई जा रही है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा बैराग्यानंद जी की, जिस तरह से आपने उल्लेख किया कि आप सन्यासी हैं, आप संत हैं, तो संतों के पास एक और शस्त्र होता है, जो होता है उनकी वेदना। जैसे वेदना प्रकट हो रही तो वेदना के साथ क्रोध भी प्रदर्शित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है। तो क्रोध में अक्सर हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि क्रोध में सन्यासी श्राप भी देते हैं। क्या ऐसी कोई भावना, ऐसे कोई शब्द आपके अंतर पनप रहे हैं? मेरी तो भावना बस ये है कि जिसने आज राजा संत की रक्षा के लिए होता है, राजा मेरे हुआ है, मेरे यहाँ हुए जसरथ, जिन्होंने संतों के लिए आसन छोड़ करके प्रणाम किया, जो चाहा कहा गाज तने मुन चिंता व्यापी, अरविंद मरे न निच्चर पापी, भगवान राम और लक्ष्मण को दे देते हैं। लेकिन मेरे मध्य प्रदेश का निष्ठुर, दुराचारी, पाखंडी, ढोंगी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज के बैठते हुए प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए मुझे फंसाया गया। बस मेरा चिंतन यही है कि इन सभी को सजा महाकाल देगा, लेकिन मैं लिंग महाकाल को चढ़ा दूंगा, कसम महाकाल की। महाकाल की कसम खाकर, महाकाल की सौगंध लेकर यह ऐलान किया है बैराग्यानंद गिरी जी ने कि वह अपनी लिंग इंद्री अर्पित कर देंगे। कब करेंगे? उन्होंने घोषणा की कि बहुत जल्द ऐसा करने वाला। लेकिन इन सबके साथ में जिस तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि वो निष्ठुर है, वो पापी, एक राजा के होते हुए प्रदेश में यदि एक संत का अपमान होता है, एक संत को सताया जाता है, ये परिलक्षित हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो वेदना और वो संवेदनाएं, वो भावनाएं परिलक्षित हो रही, प्रदर्शित हो रही हैं। इन सबके बीच में मेरा अगला सवाल, हालांकि वो स्थिति है कि आप वेदना से भरे हुए हैं और वेदना आपकी प्रदर्शित हो रही है, लेकिन तब भी राजनीति में अगला कदम आपका क्या होने वाला है? मेरा कदम यही है कि बस मैं बार बार कह रहा हूं कि महाकाल के चरणों में अपनी लिंग अर्पण कर दूंगा, लिंग चढ़ा दूंगा। इसके बाद में फिर मैं ताकत से गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की लड़ाई इन भाजपाइयों से लड़ सकूंगा। जय हिंद, जय भारत। बार बार घोषणा कर रहे हैं, बार बार ऐलान कर रहे हैं कि वह मैं महाकाल जाकर के महाकाल को लिंग इंद्री अर्पित कर दूंगा। लेकिन बाबा जी, ये गैर कानूनी भी तो हो सकता है। गैर कानूनी, यदि कानून की दृष्टि से देखें तो यह गैर कानूनी हो सकता है। तब क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? अब जो भी प्रक्रिया रही हो, जैसी भी रही हो, लेकिन मैं लिंग महाकाल को चढ़ा दूंगा। यानी यदि प्रशासन आपको अनुमति नहीं देगा इसकी, तब? प्रशासन अनुमति नहीं देगा तब भी मुझे जहां मौका मिलेगा, जिस जगह मौका मिलेगा, जिस जगह मिलेगा, वहां मैं लिंग इंद्री चढ़ा दूंगा। जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, बार बार ऐलान कर रहे हैं, बैराग्यानंद जी कह रहे हैं कि यदि प्रशासन अनुमति नहीं देता है तब भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर, किसी भी दिन, किसी भी दिनांक को वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। अब देखना होगा कि क्या वास्तव में यदि बैराग्यानंद जी ऐसा करते हैं तो कानूनी पक्ष इसका क्या होता है, और साथ ही कानूनी पक्ष के साथ साथ में प्रशासन क्या
एक्शन लेगा, प्रशासन क्या कदम उठाएगा? जैसा कि पहले भी कहा है वैराग्यनंद जी ने कि प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया गया और राज्य शासन के द्वारा प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। यदि इस घोषणा के बाद भी यदि आप पर दबाव बनाया गया, तब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा कदम एक ही है कि साधु का संकल्प ही कदम होता है। मैं वर्तमान में इस मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकूंगा और एक स्वच्छ तेजस्वी जो मध्य प्रदेश में खुशहाली ला सकता है, उस कमलनाथ को जनता राजा बनाएगी। उसमें आपका सहयोग क्या रहेगा? मेरा सहयोग रहेगा, फिर मैं जनता के बीच में जा पाऊंगा, फिर जनता के बीच में बोल पाऊंगा, फिर ये पाखंडी कभी किसी संत पर ऐसा कृत्य और ऐसा आरोप नहीं लगा पाएंगे। कमलनाथ की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे और उसके बाद जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे। और जैसा कि कहा गया, उन्होंने कहा है कि फिर पाखंडी उन पर आरोप नहीं लगा पाएंगे। और अभी जो आरोप का पाखंड हुआ है, न्यायालय से दोष मुक्त हुए हैं और उसके बाद में इतना बड़ा ऐलान किया है कि वह महाकाल जाकर के लिंग इंद्री वहां पर अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रशासन क्या करता है यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आप आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी, आपका भी धन्यवाद समय देने के लिए। और जिस तरह से अब बातें हो रही हैं और देखा जा रहा है कि अब क्या होगा, यह सवाल खड़ा कर रहा है उनका यह ऐलान। और इस सवाल के साथ और भी कई सारे सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब देखते हैं कि भविष्य में क्या आते हैं, सरकार की क्या गतिविधि होती है, सरकार क्या एक्शन लेती है, प्रशासन किस तरह की गतिविधि अपनाता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम फेस टू फेस में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।